Okay, thank you very much, Awaken India Movement, Deepika, Rushil, and other friends here. Today I'll talk about these industrial processed food products. तो ये जो फैक्ट्रियों में जो खाने पीने का सामान बनाया जाता है, हम इसको प्रोडक्ट इसलिए बोल रहे हैं कि ये रियल फूड नहीं होता है। ये एक तरह का कन्वीनियंस के लिए बनाया गया है, फैक्ट्रियों इंडस्ट्री में बनाया जाने वाला है, जो उनकी कमाई का साधन बन के बनाने के लिए बना था और धीरे धीरे हमें ये नुकसान दे रहा है। इसलिए ये आज की जो बात है मैं आपसे शेयर करूंगा कि क्या होते हैं ऐसे खाने, और दूसरा इनका रिस्क क्या है, और अगर ये ज़्यादा खाने लग जाएं हम तो अभी तक का जो एविडेंस मिला है मैं आपसे शेयर करूंगा, और इनका एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग आपके तक कैसे पहुंचते हैं ये। फिर अगर आप चाहते हैं इसको हैंडल करना, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा हार्मफुल है और कौन सा नहीं। और एंड में 2-4 चीज़ें हैं जो मैं आपसे गुजारिश करूंगा। मैं 30-35 या मैक्सिमम 40 मिनट लूँगा, उसके बाद जो भी आपके सवाल होंगे वो भी बड़ी खुशी से शेयर करूँगा। हम इन ऐसे पदार्थों की बात कर रहे हैं, ये देखिए आप, हम ये प्री पैकेज्ड हैं, कोई बिस्किट है, कोई चिप्स है, कोई चॉकलेट है, कोई जो भी है, ये सब प्री पैकेज इंडस्ट्री में बने आते हैं। अगर आप इस तरह का पैकेट देखते हैं कहीं पे भी, अगर आपके घरों में भी पड़ा हो, तो जहाँ से भी आप कर रहे हैं, अगर वहाँ पे अगर आप कहीं पे काम पे हैं तो कहीं पे भी ये पैकेट पड़ा हो तो आप अपने नज़दीक ला के रख लीजिए, फिर हम इसकी बात करेंगे कि कैसे पहचानना है। अब इनका डेफिनेशन क्या है। जंक फूड का कोई बहुत साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं आया है, पॉपुलर टर्म है कि ये जंक है, पर हमारे जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है भारत सरकार की, उसने ये एक डेफिनेशन दिया। उसमें आता है कि जो ऐसे पदार्थ जो जिनमें बहुत कम मात्रा में विटामिन या प्रोटीन या मिनरल हों, बट चीनी या नमक या फैट्स इनकी मात्रा बहुत रहती हो, इन सबको हम जंक फूड बोलते हैं। जो मैंने अभी आपको फोटो दिखाई थी वो सारे जंक फूड के एग्जाम्पल में आते हैं। दूसरा है जो इसकी थोड़ी और स्पेसिफिक डेफिनेशन बनाई फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने, अभी वो पास नहीं हुआ है लॉ, 2 साल हो गए इस डेफिनेशन को ड्राफ्ट फॉर्म में घूम रहा है। इसका मतलब है कि जो हाई फैट, हाई शुगर and salt foods or processed food product which with high level of saturated fat, total sugar और sodium। उसके बाद उन्होंने ये भी डिफाइन किया कि किस पदार्थ को आप हाई बोलेंगे, जैसे कि टोटल शुगर का कंटेंट 10% से ज़्यादा हो, जितनी भी उसमें कैलोरीज हैं उसका 10% हिस्सा अगर टोटल शुगर से आता है या सैचुरेटेड फैट से आता है 10%, तो वो हाई में गिना जाता है। सिमिलरली अगर सोडियम, जो कि सॉल्ट का एक वर्जन है पर मेजरमेंट सोडियम में होती है, तो लिखा भी लेबल पे सोडियम ही जाता है, अगर उसका 1 कैलोरी के हिसाब से लें तो सोडियम अगर 1 कैलोरीज में 1 मिलीग्राम सोडियम से ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा गिना जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कैसे प्रॉब्लम जो है, हम इंडस्ट्रियल फूड प्रोडक्ट की बात क्यों कर रहे हैं और कैसे बनते हैं ये। अब आपके सामने देखेंगे इधर ये रियल फूड कॉर्न है, जो मक्की का दाना है, इसका फूड मैट्रिक्स जो है वो इंटैक्ट है। आप ऐसे खाते हैं या नमक लगा के खाते हैं, वो फूड मैट्रिक्स आप इंटैक्ट से खाते हैं। और दूसरी तरफ है इसी से बनाया गया चिप है, उसमें क्या है कि जो फूड मैट्रिक्स है, उसका जो स्ट्रक्चर है, फूड का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो तोड़ मरोड़ दिया जाता है ताकि कई और चीज़ें मिला सकें। तो इसके मैं आपको फर्दर एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे ये 2 तरह का होता है, एक तो प्रोसेस्ड है। हर प्रोसेसिंग बुरी नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं हर प्रोसेस फूड की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं आज आपसे जो बात करूँगा वो अल्ट्रा प्रोसेस फूड या इंडस्ट्रियली प्रोसेस फूड की बात करूँगा। अब ये भी इंडस्ट्री में बनता है, पर ये
रियल फूड को इंटैक्ट रखता है। जैसे ये मैंने आपको कॉर्न की बात बताई, जैसे ये आप उसको भिगोते हैं, आप उसके ऊपर थोड़ा नमक लगाते हैं या चीनी लगाते हैं, जो भी आपकी इच्छा है स्वाद के लिए, पर उसका फूड मैट्रिक्स इंटैक्ट है। तो ये प्रोसेसिंग तो हो गई, पर इसको किसी ने बिगाड़ा नहीं। रियल फूड ही रहा। प्रिजर्व कर लीजिए, प्रोसेस कर लीजिए, फ्रीज कर लीजिए, ये सारे प्रोसेस जो हैं वो हम घरों में रोज करते हैं। फर्मेंट कर लो, हीट कर लो, ये जो सारी चीजें हैं वो प्रोसेसिंग में आती है, अल्ट्रा प्रोसेसिंग नहीं। ये है अल्ट्रा प्रोसेसिंग। अब देखिए, आप वही मकई का दाना है, इसको भिगोया जाता है, उसका पेस्ट बनाया जाता है, उसके फिर चिप्स काटे जाते हैं, उन चिप्स को बहुत डीप फ्राई किया जाता है, उसके बाद उनको मशीनों में डाल के उनके ऊपर जो भी कोई चीज़ डालना है, नमक डालना है, MSG डालना है, आर्टिफिशियल कलर डालने हैं, वो सब कुछ डाला जाता है। तो ऐसे आप देखें, ये स्प्रे किया जाता है उनको पूरी तरह, सारी जो भी उसके स्वाद बनाने के लिए चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, स्पाइसेस वगैरह, फिर वो लगाई जाती है। तो फाइनली ये ब्रोकन फूड मैट्रिक्स का चिप्स बनता है। तो ये जो सारे प्रोसेस होने के बाद जो चिप बना, कहने को तो कॉर्न है, वो आपको बेचेंगे भी शायद ऐसे ही कह के कि ये कॉर्न है, पर ये कॉर्न नहीं है, ये मकई का दाना नहीं रहा। ये अब प्रोडक्ट बन गया। अब वो प्रोडक्ट के आगे हम बात करें। ये कंपैरिजन अगेन वही फोटो है, रियल वर्सेस अल्ट्रा प्रोसेस फूड की। अब ये अगर आप इसी प्रोसेस में से आप सेब को निकाल दीजिए, एप्पल का ग्रुप 1 में देखिए रियल है, आप घर में ये उसका बेकिंग करके पॉरेज बना सकते हैं। ये पैकेट आप उसको फर्दर थोड़ा बहुत अगर आपने एप्पल सॉस बनाया वो भी बना सकते हैं। और ये हैं उसके चिप्स, स्नैक्स बनाने के लिए ड्राई करके, वही सेम प्रोसेस जो उसके चिप्स का है वही भी इसके चिप्स का है, तो वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड हो जाता है। अब आपको ये पहले 3 से इतनी प्रॉब्लम नहीं है, पहले 3 तरह के खानों से सेम जो प्रॉब्लम जो चौथे ग्रुप से होती है। तो आलू है, पोटैटो से भी आप देखिए कैसे सेम प्रोसेस चिप्स बनते हैं। तो वो फार्म्स पैकेट से क्या बन जाता है उसका क्लेम करेंगे वो कंपनी वाले, वो आपको दिखाऊंगा। जैसे ये अब देखिए, अब बिस्किट बनाने का प्रोसेस देखिए, वो वीट को ब्रेक किया जाता है, उसको फिर फर्दर आटा बना के उसके साथ कुछ और डाल के फिर मैदा और वीट को मिलाया जाता है, फिर चीनी, नमक, जो भी प्रिजर्वेटिव, कलर, मल्सीफायर, ये जो केमिकल्स हैं वो डाले जाते हैं। वो कोई भी कंपनी का हो, वो ऐसे ही बनते हैं बिस्किट। अब टमाटो का एक दूसरा देख लीजिए, कितने प्रोसेसेस हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। आप देखिए कितने प्रोसेस हो गए, टमाटो सॉस बनती है, वो कहते हैं टमाटो सॉस है, फिर भी वो रियल नहीं होती। उसमें थोड़ा सा ही टमाटो होता है, बाकी सब कुछ चीनी या और चीजें डली होती हैं जो कि आपको बताई नहीं जाती। अब इनका अगर आप इनकी कंजम्पशन ऐसे पदार्थ बढ़ा देते हैं तो इनका क्या नुकसान है, सिर्फ बढ़ाने से मैं बता रहा हूं। मान लीजिए आप बढ़ाना किसको कहते हैं, 10% से, अगर आपकी टोटल डाइट का 10% से ज़्यादा खाना ऐसे पदार्थों से आएगा तो आपको बीमारी के चांस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। क्यों? जैसे ये प्रोडक्ट जितने भी हैं ये एडिक्टिव होते हैं, इनमें मैदा ज़्यादा होता है, चीनी ज़्यादा होती है, सैचुरेटेड फैट, फिर सोडियम ज़्यादा होता है, जो भी कॉस्मेटिक एडिटिव्स हैं जैसे मैंने आपको दिखाया अभी वो डलते हैं, लो क्वालिटी के होते हैं। जैसे फैक्ट्रियां इकट्ठे खरीद लेती हैं, वो लो क्वालिटी के इंग्रेडिएंट होते हैं। जैसे ही ऑयल भी वो चीपर ऑयल खरीदते हैं तो वो इन्फ्लेमेटरी होते हैं। तो ये जो सारा कुछ मिला के जंक फूड को हार्मफुल, ये प्रोसेस है उनका। जो अभी जो लेटेस्ट रिसर्च जो आई है वो अभी कि ये 32 बीमारियां हैं जिनसे इनका लिंक है अल्ट्रा प्रोसेस फूड का। मतलब कोई ऐसी बीमारी नहीं है, अगर ज़्यादा कॉमनली आप गिने तो वो हैं मोटापा, डायबिटीज़, शुगर की बीमारी, फिर हार्ट डिजीज़ और कैंसर्स। ये 4 बहुत कॉमनली पाई गई हैं। 10% से ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। ये स्टडी है जो 5 लाख लोगों में करी गई, तो उनमें लाइफ स्पैन में भी 10% का फ़र्क आया। तो ये जो चीज़ें हैं ये अल्ट्रा प्रोसेस फूड से होती हैं। ये CNN की है और ये न्यूज़ है, ये
गार्डियन की है, ये हर जगह पे शोर मचा हुआ है। अभी हमारी सरकार नहीं कुछ कर रही इसके ऊपर खास, तो हम लोगों को ही बता रहे हैं जो भी आप कर सकते हैं अपने लिए आप करिए ना। आप तक कैसे पहुंचते हैं? मार्केटिंग इज द वे। जैसे उनको बेचनी है कोई भी चीज, अगर आपको पहुंचानी है आपकी तरफ, तो उसका तरीका मार्केटिंग है। मार्केटिंग ऐसे होती है कि आप उसको खरीदना चाहेंगे, आपकी नीड क्रिएट करी जाती है। तो मेकिंग पीपल वांट टू बाई इज द लिटरल डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग। ये देखिए, पहले सबसे तो ये हेल्दी प्रोडक्ट, आपको जो भी प्रोडक्ट है ना, जितने भी हैं ये आपको हेल्दी प्रोजेक्ट किए जाते हैं। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। हेल्दी कह के बेचे जाते हैं। कोई फाइबर ज़्यादा कहेगा तो कोई प्रोटीन ज़्यादा कहेगा, तो ये जैसे कोई देखे, कोई कहेगा आटा ज़्यादा है, कोई कहेगा 100% आटा है, मैदा नहीं डालते हम। वो असली बात नहीं बताते इसमें, वे इसमें चीनी कितनी है, नमक कितना है, या फैट कितनी। वो ऐसी तरह की बातें बताएंगे जो आपको अट्रैक्ट करेंगी ताकि आप खरीदें और खाएं। फिर वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कंसील करते रहते हैं, वो चाहे बिस्किट हो, चाहे वो ये जीरा पानी है या लस्सी है। कोई एडवर्टाइजमेंट आपको ये नहीं बताएगी कि इसके अंदर चीनी, जैसे ये क्रंची बिस्किट है, ये कतरीना कैफ जो दिखा रही है आपको, तो इसमें 35% चीनी है। अब इसको आपको नहीं पता लगता, जब तक आप खा के भी पिछले इस तरफ लेबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो ही पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। फिर आप सेलिब्रिटीज को यूज करते हैं, इमोशनली एक्सप्लॉइट करते हैं, कहीं कॉमेडी डालते हैं, कहीं इमोशन है कि आपका दिल मांग रहा है। ऐसे ये देखिए, फिर सेलिब्रिटी आ गई, मैंगो कह के बेचते हैं। इसमें मैंगो बहुत बहुत मामूली होता है, चीनी ही चीनी है इसमें। ऐसे ही ये देखिए, इधर बिस्किट की ऐड दिखा रहे हैं रणबीर कपूर, नहीं ये कौन एक्टर है मुझे नहीं ध्यान नहीं आ रहा, बट वो दिखा रहे हैं आपको कि ये हेल्दी है, खाइए। ये जो सारे जो सेलिब्रिटीज हैं, ये बहुत पैसे के लिए ये आपको, ये हमने पीछे 50 एडवर्टाइजमेंट का एग्जामिनेशन किया, उसमें से 23 में हमें मिला कि सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस यूज किया जाता है। इस तरह ये चीजें आपकी तरफ पहुंचती हैं। जैसे ये देखें अगर आप, तो ये देख सकते हैं आप अखबार की ऐड जो मैं दिखा रहा हूँ। जी सर, दिख रही है, दिख रही है ना। ये फुल पेज की ऐड है, ये देखिए, ये थोड़े दिन पहले अखबार में आई। तो जैसे ये देखिए, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो, तो ये अभी उनके बिस्किट हैं, रस हैं। तो ये इस तरह की आप देखेंगे, ये एड्स आती रहती हैं, ये आप भी देखते रहें तो अच्छा है। अब ये मैंने आपको थोड़ी एग्जांपल्स बता रहा हूँ। जैसे प्रोसेस जो कि लीस्ट हार्मफुल है, वो लेफ्ट साइड में है। जैसे ये कैंड है, वेजिटेबल हो, प्री कट फ्रूट हो, चीज, कैंड फिश, फ्रूट्स सिरप में हो, बेकरी लोकल हो या प्लेन योगर्ट हो, ये सब जो हैं, इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे मान लो आपने प्री कट फ्रूट है, सिरप में डला हुआ है, वो चीनी से भरा होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि उसको कम खाए। पर रियल फ्रूट या फूड या वेजिटेबल अवेलेबल है। अब दूसरी तरफ जो भी है, चिप्स, कुकीज, हॉट डॉग्स, जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, शुगरी सीरियल्स, फास्ट फूड, बर्गर्स एंड फ्राइज, मास प्रोड्यूस्ड ब्रेड्स, ये है फर्क लोकल बेकरी और मास और स्वीटेंड योगर्ट्स। तो इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि कैसे। ये देखिए, ये रियल दही है, इवन दो इट इज बैग। आप देखिए, ये सिर्फ दही है, इसमें इंग्रेडिएंट में और कुछ नहीं है। अगर दूसरा आप दही लाते हैं फ्लेवर्ड, उसमें आप देखेंगे बहुत चीजें होंगी। ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड है, इसमें चीनी भी बहुत डलती है, इसमें वो फ्रूट कह के जो भी उसका कॉन्सेंट्रेट है वो डाला जाता है। ये मक्की का पहले मैं आपको समझा ही चुका हूँ, जैसे ये चिप्स बनते हैं। ये ब्रेड का एग्जाम्पल है, जो ये राइट साइड पे आप देखें, ये कमर्शियल ब्रेड है। ये लेफ्ट साइड में जो है आपकी चपाती है घर की या लोकली प्रोड्यूस्ड ब्रेड है। ये जो लोकल बेकरी से मिलती हैं, वो 1-2 दिन चलती हैं, 2 दिन 3 दिन, तो वो उसके बाद खराब हो जाती हैं। इनमें ज़्यादा प्रिजर्वेटिव या एडिटिव या केमिकल नहीं डलते हैं। जो इंडस्ट्री प्रोड्यूस ब्रेड है, कई दिन चलती है, इसके अंदर
इमल्सीफायर और बाकी एडिटिव्स डलते हैं, इसीलिए ज़्यादा चलती हैं और इसीलिए ये हार्मफुल है। ये फ़र्क है दो तरह की ब्रेड में। ये जैसे आपको ऑरेंज क्या के बेचते हैं, ये टैंग में 93% चीनी होती है। फिर उसके बाद ये जूसेस हैं, इनमें भी बहुत चीनी होती है, कहने को रियल जूस बोलते हैं, रियल नहीं कुछ भी होता उनमें। वो पीछे लिखा हुआ है उस डिब्बे में कि ये रियल उनका ब्रांड नेम है, ट्रेड नेम है, रियल नहीं है ये। आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, जैसे कोई भी है, अगर आप डिब्बा कोई खरीदते हैं, ये रियल फ्रूट की मैं बात बता रहा, आपको बहुत छोटे छोटे लफ्जों में पीछे लिखा तो रहता है, ये लॉ है कि आपको लिखना है, बट ये प्रॉब्लम है कि आपको कैसे जज करना है ये आपको कोई नहीं बताता। आप कोई भी पैकेट ले लीजिए, बड़ी मुश्किल है, ये तो हमने इलाज करके दिखाया आपको, न्यूट्रिशन फैक्ट, जैसे इसमें 32 ग्राम चीनी है, इसमें आपको बहुत मुश्किल से ढूंढने को मिलेगी। ये देखिए इधर राइट साइड में ये पैक है, इसमें आपको मिलेगा इंग्रेडिएंट लिस्ट। तो वो बड़ा मुश्किल है ढूंढना कि कैसे आप उसको पकड़ें, वो इंटरेस्ट नहीं है उनका कि आपको पता चले। तो अभी मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, जहां पे भी हो आप, अगर आप कोई भी फूड प्रोडक्ट अगर आपके पास है तो आप अपने पास रख सकते हैं उसको। ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, अगर कुछ आपके हाथ के सामने है आप लेके आइए 1 मिनट में। And meanwhile, I think during the introduction, sir, I missed to introduce you because we were focusing on the slides. So for the sake of the audience, I want to just say this at this time, that Dr. Arun Gupta is a child health and nutrition advocate. He's a fellow of the Indian Academy of Pediatricians, who chose to give up his lucrative private practice and founded the Breastfeeding Promotion Network of India. He focuses on policy analysis regarding support to breastfeeding women, child nutrition, and conflicts of interest. So yes, for the audience who will have questions later, this was important to let them know that Dr. Arun Gupta carries a lot of experience, professional experience. Okay, sir, you can carry on. Maybe the audience would have got some. Okay. ओके, अगर आप देख सकते हैं जो भी प्रोडक्ट, जैसे ये एक मैं आपको प्रोटीन, जो पीछे एक एक्टर आपको प्रमोट कर रहा था, अगर आप देखें ये इसके अंदर फ्रंट ऑफ द पैक पे लिखा है, ये अब एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये पैकेट है। अब पैकेट के ऊपर लिखा है 20% प्रोटीन, तो ये आपको अट्रैक्ट करता है, बादाम दिखाए जा रहे हैं, ठीक। तो ये अगर आप रियल जाके देखेंगे तो ये प्रोडक्ट जो है इसमें कैलोरीज भी ज़्यादा है जो WHO रिकमेंड करता है, चीनी भी ज़्यादा है, फैट भी ज़्यादा है। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि मीठे बिस्किट खाते हैं आप, उसके अंदर नमक भी ज़्यादा होता है। ये मिक्सचर इसलिए बनाए जाते हैं कि आप खाते रहिए, इसको आप छोड़िए मत। तो जैसे ही आपको एडिक्टिव नेचर होता है इसका, तो ब्रेन में सिग्नल भेजता है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। वो पैकेट जो मैंने आपको बोला, अगर आप ले आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसको। अब ये देखिए इसके पीछे का, अगर आपके पास पैकेट है तो उसके पीछे देखिए एक लिस्ट होती है इंग्रेडिएंट लिस्ट, एक होती है न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन। सो इंग्रेडिएंट लिस्ट अगर आप देख पाएं तो मैं उसको पढ़ना शुरू करता हूं। अभी इस पैकेट में इंग्रेडिएंट लिस्ट में सबसे पहले लिखा है व्हीट फ्लोर 43%, उसके बाद सेकेंड इंग्रेडिएंट इज रिफाइंड पाम ऑयल, तीसरा है सोया प्रोटीन आइसोलेट, चौथा है शुगर, पांचवा है आलमंड्स। अब बादाम जो है सिर्फ 4.3% है इसमें। अब जो बाहर दिखाए गए हैं बादाम, वो इसमें 4% है सिर्फ, दिखाए ऐसे गए हैं। अब ये आपको किसी ने नहीं बताया फ्रंट ऑफ द पैक पे कि ये इसमें व्हीट फ्लोर कितना है, रिफाइंड पाम ऑयल है, या इसमें सोया प्रोटीन आइसोलेट है। तो ये सारे इंडस्ट्रियल एडिटिव्स हैं। तो चौथा शुगर है। तो ये जो इंग्रेडिएंट लिस्ट होती है, ये वेटेज के हिसाब से लिखना पड़ता है इंडस्ट्री को। इसके अलावा अगर और भी देखें आप आगे, इसमें डला है स्वीटनर डले हैं, फ्लेवरिंग डली है ना, इमल्सीफायर हैं, उनके नंबर लिखे हैं, फिर आयोडाइज सॉल्ट है, फिर डव कंडीशनर है आटे को कंडीशन करने के लिए। तो
इसको अगर आप देखें तो जो सबसे पहली 3-4 चीजें होती हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में होती हैं। उसी को अगर देखें, अगर उसी में आपको कोई बुरी चीज मिल जाए तो आप उस प्रोडक्ट को छोड़ सकते हैं। जैसे पहले 3-4 में अगर शुगर आ जाती है, या पहले 3-4 में आपको ये सोया प्रोटीन आइसोलेट जैसा कोई ऐसा चीज आती है जो कि आप घरों में इस्तेमाल नहीं करते, तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट आपकी सेहत के लिए हार्मफुल हो सकता है। अब आइए आप देखिए, ये नूडल्स का पैकेट है। अब इसके अंदर दिखाते हैं कि ये गुडनेस ऑफ आयरन, ट्रूली गुड, ये कुछ बता रहे हैं, बट ये नहीं बताते आपको कि इसमें ये जो सोडियम की मात्रा इसमें रफली 1000 मिलीग्राम है। अब इसमें कैलोरीज हैं 384, 384 कैलोरीज में 1000 सोडियम है, 3 गुना है। मतलब ये आप नहीं जान पाते। अगर आप नहीं जान पाते तो आपके लिए नुकसानदायक है कि आपका सोडियम बढ़ता जाएगा तो वो बीमारियां करता है। ये सिर्फ ब्लड प्रेशर से लिंक नहीं है, तो ये ध्यान से रखिए। इस प्रोडक्ट की बड़ी ऐड आती है, आपने देखी होगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसे ही सूप है, जैसे कहने को तो सूप है, अब इसमें सोडियम देखिए 440 मिलीग्राम है 100 ग्राम में। इसका क्या मतलब हुआ कि कैलोरीज है 344, 11 गुना सोडियम है उसमें, नमक उसमें 11 गुना नमक आप खा रहे हैं। अगर इतना ये प्रोडक्ट आप पूरा पी लेते हैं, आपका जो दिन भर का जो सोडियम का काम है वो आप देखिए वो इससे भी ज्यादा आपके अंदर चला जाता है। अब ये रियल फ्रूट जूस भी देख लीजिए, इसमें कैलोरीज तो है 53, तो आपको लगेगा कोई बात नहीं, 100 ml में 53 कैलोरीज हैं, थोड़ी लगती हैं, पर वो कैलोरी सारी जो है वो शुगर से आई है। 12.6 ग्राम टोटल शुगर है इसमें। एक शुगर 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होती हैं। तो ये जो और कई जूस और कुछ नहीं है, इसमें शुगर ही शुगर होती है, और बाकी रंग डालते हैं। ये फ्रूट जितने भी दिखाए गए हैं ना इसमें, इनका थोड़ा सा कंसेंट्रेट डलता है, बाकी इसमें कुछ खास नहीं होता है। अब पार्ले जी बड़ा सुना होगा, ये भी चारों चीजों में हाई है, हाई इन कैलोरी, हाई इन शुगर, हाई इन फैट, हाई इन सोडियम। केलॉग का ये आपने सुना होगा जो सीरियल्स, ये जो इसमें भी नमक ज्यादा है, चीनी भी ज्यादा है, नमक भी ज्यादा है। कॉर्नफ्लेक्स, कुरकुरे बड़ा पॉपुलर है, ये इसमें कैलोरीज भी ज्यादा, फैट भी ज्यादा, सोडियम भी ज्यादा, नमक, वसा और कैलोरी तीनों ज्यादा है। ये पतंजलि बिस्किट है, कहने को ये दूध बिस्किट कहते हैं, ये भी चीनी भी ज्यादा, नमक भी ज्यादा, फैट भी ज्यादा, और ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड भी है। सारे जो मैं दिखाए सारे अल्ट्रा प्रोसेस्ड हैं, इसलिए ये अगर आपको नहीं बताते तो ये इसको हम मानते हैं। अगर ये वाली सच्चाई नहीं बताते आपको एडवर्टाइजमेंट में या फ्रंट ऑफ द पैकेट में, तो हम मानते हैं ये आपको मिसलीड करते हैं, ताकि आप इसको बिना सोचे समझे खाएं और इसको इस्तेमाल करें ज़्यादा, ताकि आप उनकी सेल को बढ़ा सकें। अब आप क्या कर सकते हैं? अगर तो आप ऑलरेडी खा रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल कम कर दीजिए, धीरे धीरे कम कर दीजिए, फिर बंद भी हो सकता है। हम भी खाते थे पहले जब नहीं पता था। ये सारा एविडेंस जो है पिछले 10 सालों में आया है। तो 10 सालों में ही ब्रेस्ट फीडिंग पे काम करते करते हमने ये जो पैकेज फूड पे भी काम शुरू किया, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर भी काम जो हम करते थे उसमें भी जो पाउडर मिल्क फार्मूला था वो बहुत हानिकारक होता है। उसी को रुकावट के लिए हमने काम शुरू किया था। 90-92 में लॉ बना जो उसकी प्रमोशन को रोकता है। तो अब हम लगे हैं सरकार के पीछे कि इसकी ये हानिकारक जो पदार्थ हैं फूड, बड़ों के लिए भी, बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए या अडल्ट के लिए, इसकी प्रमोशन को रोका जाए ताकि आपको मिसलीड ना कर सके। तो अगर आप ऑलरेडी खा रहे हैं, कम करना शुरू करिए। एक स्टैंडर्ड आइडिया है मेरे दिमाग में कि अगर आप कोई भी एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट होता है ना, वो दूध या बादाम के अलावा जैसे कोई चीज जो सिंगल इंग्रेडिएंट है, कोई दाल है या कोई मक्खन है या कोई, अगर इस तरह की चीज एडवर्टाइज है, उसको छोड़ के अगर देखें जो भी इंडस्ट्रियल फूड प्रोडक्ट होगा वो हानिकारक होगा, तो आप एडवर्टाइज फूड प्रोडक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। इसी के साथ जो भी फूड प्रोडक्ट आपने बाई चांस
लेने का मन कर भी गया एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद, तो आप उसको उठा के, जैसे जिन लोगों ने अभी भी देखा है या नहीं देखा, तो आप देखिए जाके कि इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक कर लीजिए और न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन में ये चेक कर लीजिए कि शुगर की मात्रा 10% से ज़्यादा है टोटल शुगर की, या फैट की मात्रा 10% से ज़्यादा है, या जितनी भी कैलोरीज हैं उसमें, या सोडियम 1 कैलोरीज पर किलो कैलोरी से ज़्यादा है 1 मिलीग्राम से। ये 3 चीज़ें में फॉर्मूला है टू असेस दी हेल्थफुलनेस। अगर हेल्थफुलनेस आप जज कर सकते, इससे कम वाले हैं वो, अगर पैकेट में चने हैं, पैकेट में बादाम हैं, पैकेट में सिंगल इंग्रेडिएंट हैं, जो वो चीज़ें पैकेट में हैं वो नुकसानदेह नहीं होती है, वो प्रोसेस्ड हैं पर वो नुकसान नहीं देती है, सिंगल इंग्रेडिएंट। तो ये आप चेक कर ले दोनों चीज़ें, उससे आपको पता चलेगा। और बाकी फैमिली मेंबर्स को भी आप बता सकते हैं, ये प्रेजेंटेशन जो मेरी है आप शेयर कर सकते हैं, इसमें कोई कॉपीराइट नहीं है हमारा, आप इसको यूज़ करिए, जितना मर्जी शेयर करिए। आप कोई आगे पढ़ाना चाहें किसी को, इसको यूज़ करिए, अपना नाम लिखिए आगे और अपनी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन एम चाहे तो AIM इसको यूटिलाइज करे, तो इसको आगे फैलाएं बात को। लास्ट 2 बातें जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए कि पब्लिक की तरफ से कुछ कैंपेन आना चाहिए ताकि सरकार के ऊपर प्रेशर डले। 2 तरीके हैं उसके। एक तो है कि आप हमें भी कंप्लेंट कर सकते हैं, अगर आपको कोई ऐड नज़र आती है तो आप हमें कंप्लेंट कर सकते हैं। जैसे हमारी ये नीचे वेबसाइट है napindia.in, इसी पे ही नापी इंडिया पे ही आप ईमेल कर सकते हैं, या वहाँ पे अगर आप चाहें तो मेरा नंबर है, उसमें भी भेज सकते हैं। तो अगर आप भेज सकते हैं कोई भी, जैसे आप कोई अखबार में ऐड देखें या टीवी पे देखें, फूड प्रोडक्ट की ऐड हो, उसमें अगर जो भी चीज़ आपको मिसलीडिंग लगे तो फिर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, प्रेस काउंसिल जो प्रिंट मीडिया को देखती है, और फूड सेफ्टी अथॉरिटी, इनको आप किसी को भी कंप्लेंट कर सकते हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट मुझको मिसलीडिंग लगता है। तो पब्लिक वॉइस है जो हमें लगता है वो सरकार को दबाव में ला सकती है कि इसके ऊपर लॉ बने कि कम से कम एडवर्टीजमेंट तो बंद करो ना। अगर हम ये नहीं कह रहे कि फैक्ट्री बंद करो, कम से कम एडवर्टीजमेंट तो बंद होनी चाहिए। ये हेल्थ अल्टरनेटिव्स हैं जो मैं आपको बता ही चुका हूँ, हेल्दी अल्टरनेटिव्स हैं जो, जिसमें रियल अनपैक्ड हों या पैक्ड हों, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं, नट्स हैं, जो आप बदल सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कोक ज़्यादा पी रहे हैं तो आप लस्सी की तरफ जा सकते हैं। पानी, दूध, ये सारी चीज़ें इटसेल्फ उनको आप जैसे मर्जी फिजिक लीजिए। ये जो मैं बता ही चुका हूँ कि आपको एडवर्टाइज प्रोडक्ट को नहीं खाना चाहिए। जो थोड़े बहुत, अब कई लोगों का सवाल होता है कि जो हलवाई से खाना मिलता है वो चाहे अनहेल्दी होगा, वो एडवर्टाइज नहीं करते हैं, वो आप जिस दिन आपका मन करता है आप उसी दिन लेने जाते हैं। आप ऐसे नहीं डेली हलवाई की दुकान पे जाके समोसा या डेली गुलाब जामुन नहीं खा रहे जो हमें लगता है। अगर आप खा रहे हैं डेली तो वो भी हानिकारक है। तो ये इन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये एक कार्टून है जो आप शेयर करना चाहें लोगों से कर सकते हैं। साजिद कुमार हैं जो डेक्कन हेरल्ड के लिए करते हैं कार्टूनिस्ट, उन्होंने ये जंक फूड के लिए बनाया था कि जो शो करता है कि देखिए कैसे ये आपको खा जाता है। तो ये हमारा कैंपेन हैशटैग है एंड द जंक पुश। इसको अगर आप यूज़ कर सकें तो करिए, जितना भी लोगों में बात फैला सकते हैं फैलाइए। तो धीरे धीरे जो भी जिसको भी पता चलेगा वो धीरे धीरे इसको आपको फर्दर इसको, ये एक डॉक्यूमेंट है हमारी वेबसाइट पे, नापी इंडिया की साइट, 13 लैंग्वेज में हमने क्रिएट किया है। तो इसका नाम है कि अनसीन डेंजर्स ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स। सो ये नापी की वेबसाइट में जाएंगे तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में जहाँ पे भी हैं आप। ये एक डॉक्यूमेंट है जो जिसमें टेबल भी दिया हुआ है, कंपैरिजन टेबल बिटवीन एज ग्रुप के लिए, तो वो भी आप लोगों में शेयर कर सकते हैं। अपने आप में बदलाव लाने का एक ये भी तरीका है, जैसे हम ऑफिस में बर्थडे मनाते हैं अपनी फैमिली का या किसी भी ऑफिस के स्टाफ का, तो हम फ्रूट काटते हैं, सेब काटते हैं या कोई और फ्रूट है वो काटते हैं, मेलन हो चाहे कुछ भी हो, तो हमने वो अल्ट्रा प्रोसेस फूड को काटना जो है
वो केक एक तरह का आइकॉन है बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए, वो अगर आप छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए, तो ये फ्रूट काटना शुरू करिए। तो सेलिब्रेशन जो हैं वो बहुत ज़्यादा नैरेटिव सेट करती हैं, तो अगर भी आप भी कर सकते हैं तो कोशिश करिए। शुक्रिया बहुत बहुत। और अभी अगर आप कोई सवाल हो आपका तो आप पूछिए। जी धन्यवाद डॉक्टर अरुण गुप्ता। हाँ जी, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे ऑडियंस से। उससे पहले मेरा एक दो क्वेश्चन है और मैं ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करूंगी वो अपनी क्वेश्चन रेडी रखिए, उनको हम जल्द ही अनम्यूट करेंगे या खुद अनम्यूट कर सकते हैं। तो सर मेरा पहला प्रश्न ये है कि जो आपने लेबल की बात बताई है, तो अगर हम रियल फ्रूट का, शायद मैंने देखा था उसमें कहीं पे लिखा हुआ है सर्टिफाइड बाय IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, तो वो लोग कैसे सर्टिफाई करते हैं, उनको हम कैसे मतलब अकाउंटेबल कर सकते हैं इन चीजों के लिए? अभी भी लिखा हुआ है? पहले मैंने सुना अभी था तो कि पहले था, अभी तो मैंने रिसेंटली चेक नहीं किया, पर बहुत सारे अच्छा, प्रोडक्ट में उनका रहता है, IMA का तो वो रहता है, पैसे लेते हैं। डेटॉल कोई में भी रहता करे सर्टिफाई, आप किसी को ट्रस्ट मत करिए। मैं भी मेंबर हूँ IMA का, मैं भी पीडियाट्रिक एकेडमी का मेंबर हूँ। अगर वो कंपनियों से पैसे लेके और कोई चीज़ को एंडोर्स करते हैं वो गलत है, एथिकली नहीं, ठीक नहीं है वो। तो मेरा मानना ये है कि आप ऐसे भ्रमित चीज़ों में मत जाएं, आप उसकी रियल वैल्यू पे जाएं। प्रोडक्ट में चीनी कितनी है या नमक कितना है उसको देखें। तो कोई IMA कह रही है या कोई और डॉक्टर भी अगर आपको कह रहा है कि ये खाइए पिए, तो वो गलत है मेरे हिसाब से, वो उसको चैलेंज किया जा सकता है। पर आप अपने, मेरा मानना यही है कि पहले आप अपने आप को चैलेंज करिए। आपकी बात सही है, वो गलत कर रहे हैं अगर वो कर रहे हैं है। जी सर, आपने सेलिब्रिटीज की भी बात करी, तो अभी कुछ महीने पहले शायद मई में इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मिसलीडिंग एड्स के लिए सेलिब्रिटीज को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। तो क्या वो वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है? क्योंकि एड्स तो चली रही है, खत्म तो नहीं हुई है कोई एड। अभी वो सुप्रीम कोर्ट का केस अभी चल ही रहा है, अभी पूरी तरह वो खत्म नहीं हुआ। उन्होंने वैसे ऑब्जर्वेशन तो कर लिया, पर मुझे नहीं लगता अभी किसी के दिमाग पे बोझ पड़ रहा है, कोई छोड़ रहा है उसको। क्योंकि सरकारी की तरह उन्होंने सरकार को भी बहुत कुछ कहा है करने को। कंपनियों को उन्होंने बोला है कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन दीजिए वेबसाइट पे सरकार की, कि भी आप जो भी ऐड दे रहे हैं वो किसी भी लॉ या गाइडलाइन को वायलेट नहीं करती है। तो अब कंपनियां उसको कर रही हैं, हम देख रहे हैं अभी तो कि किस किस एडवर्टीजमेंट को कंपनियां सेल्फ सर्टिफाई कर रही हैं। तो फिर हम सोच रहे हैं कि जैसे उसको भी एनालाइज करके देखेंगे कि वहाँ पे भी कंपनियां क्या झूठ बोल रही हैं। तो अभी उसके बारे कहना मुश्किल है कि इनके ऊपर, तो मुझे लगता है क्लियर लॉ नहीं है कोई। अब जहाँ पे भी लॉ है उसमें कमजोरियां बहुत हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि पब्लिक प्रेशर, जो मैंने एडवाइस किया था सबको, पब्लिक प्रेशर बढ़ेगा अगर लोग लिखेंगे सरकार को इंडिविजुअली अपने आप को सोच के कि ये प्रोडक्ट मेरे को बीमार कर रहा है। ऐसी बातें अगर सरकार को जाएंगी तो हमें भी कॉपी भेज दीजिए, उसको यूटिलाइज करेंगे हम, ताकि सरकार के ऊपर प्रेशर बने कि एडवर्टाइजमेंट को रोक लगे। अगर ये जो प्रोवाइजो क्लॉज होते हैं ना कि ये करने से रोक है, ये करने से नहीं है, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर 10% से ज़्यादा चीनी है तो उसके ऊपर रोक लगना चाहिए। सेम अगर 10% से ज़्यादा फैट है उसके ऊपर रोक लगना चाहिए। अगर 1 मिलीग्राम से ज़्यादा सोडियम है 1 कैलोरी में, उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट पे रोक लगना चाहिए। तो अगर रोक नहीं लगता है तो हमें नुकसान करता है। तो इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट में हमने भी एप्लीकेशन दिया है, अगर सुनवाई होती। एक और भी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में जो लेबल के ऊपर है, लेबल पे क्या दिखाना चाहिए फ्रंट ऑफ द पैक पे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि प्रोटीन दिखाते हैं और कुछ नहीं दिखाते हैं, तो हम चाह रहे हैं कि जो शुगर, सॉल्ट और फैट है वो फ्रंट ऑफ द पैक पे आए, अच्छी तरह बोल्ड में आए कि ये ज़्यादा मात्रा में है, या कम से कम क्वांटिटी तो बताई जाए ना कि 20 ग्राम चीनी है इसमें या 35 ग्राम चीनी है इसके 100 ग्राम में। तो वो लोग तभी फैसला कर पाएंगे मुझे खाना या नहीं खाना। अभी तो कोई झूठ ही बोलते हैं। जी जी सर, तो आपने कैंपेन्स की बात करी, आपने एक दो हैशटैग्स बताया हमें। एक और हैशटैग जो सोशल मीडिया में अब चल रहा है आजकल वो है लेबल पढ़ेगा इंडिया। तो वो भी अच्छा है, हैशटैग अच्छा है। एक जो हमारा मतलब स्पेशली अवेकन इंडिया मूवमेंट का प्रश्न रहेगा
कि हम बिस्किट्स और चिप्स के बारे में तो बात कर ही रहे हैं, जूसेस के बारे में बात कर रहे हैं, मेडिसिन पे भी वो एप्लीकेबल होना चाहिए शायद, क्योंकि जो लोग हैं, हम लोग हैं, मेडिसिन ले लेते हैं विदाउट बॉदरिंग टू चेक कि उसमें क्या है। तो एक्सटेंडिंग दैट मेडिसिन, जो अवेकन इंडिया मूवमेंट की तरफ से हम लोग बहुत कैंपेन और अवेयरनेस करते हैं, वो है वैक्सीन। तो अगर आपने देखा होगा कि कोविड वैक्सीन का तो एक चला है, एक फेज चला है, लेकिन वो वैक्सीनेशन का फेज खत्म नहीं हुआ है। अभी रिसेंटली टीबी का वैक्सीनेशन का कैंपेन शुरू कर दिया है, मतलब चलता रहेगा और बच्चों को तो देते ही रहते हैं। तो हम इतनी बातें करें कि जैसे लेबल पढ़ना चाहिए, इतना शुगर होना चाहिए, क्या हमने वैक्सीन के इंग्रेडिएंट्स देखे हैं? उसका बॉडी पे अगर इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स हम सोचे, उसका मतलब एनालाइज करें, तो एक जो उसका इंग्रेडिएंट होता है, फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी का मैं एग्जांपल देती हूँ, उसका इम्पैक्ट अपने बॉडी पे, अपने ब्रेन पे क्या होता है, उसके बारे में ज्यादा कुछ मतलब डिस्कशन होता नहीं है शायद। सो सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? दीपिका, मैं बहुत साल पहले मैं प्रैक्टिस करता था, 79 से लेके 92। मेरा जलंधर में अपना अस्पताल था 30 बेडेड, और मैं वहाँ से छोड़ के, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग पे काम करना था, तो मैं दिल्ली आ गया था, ये संस्था बनाई। तो मैं अब क्लिनिकली मैं बहुत ज़्यादा इन टच में नहीं हूँ इन चीज़ों के, कि क्या भ्रमित किया जाता है या नहीं किया जाता। बात यह है, जहाँ तक सवाल है वैक्सीन का, बच्चों में जो लगती हैं, जैसे कई वैक्सीन्स हैं जो बहुत ज़्यादा एफिकेशियस हैं, जो हमें याद है, जो जब हम प्रैक्टिस करते थे या स्टूडेंट थे, या अपने बच्चों को भी हमने जो दी थी, तो तब थोड़ी सी वैक्सीन थी जो ये जो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इल्म नहीं था तब कि कितनी। अब पूरे के पूरे वैक्सीन को मुझे लगता है एक खेमे में डाल देना कि ये सारी वैक्सीन खराब है। मुझे लगता है कि एफिकेसी जो है हर चीज़ की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब रोटा वायरस वैक्सीन आई तब भी मैंने सुना था, फिर कोर्ट में गया, वो रोटा वायरस, ये नई चीज़ें हैं हमारे लिए, तो उसकी एफिकेसी ट्रायल हुए, जो वो डेटा शेयर नहीं हुआ। तो ये जो चीज़ें हैं वो तंग करती हैं, जो जब तक एफिकेसी कितनी है, जैसे कोविड का भी ऐसे ही आया, अल्टीमेटली उसकी प्रॉब्लम यही है कि एफिकेशियस तो नहीं थी वो, बाद में इतना डेटा धीरे धीरे निकल रहा है, तो ऐसे ही पुश कर दिया। तो ये है मिसलीडिंग चीज़ें, जो अगर सारी वैक्सीन मिसलीड कर रही हैं, तो जो भी वैक्सीन मिसलीड कर रही है उसको चैलेंज करना चाहिए विद एविडेंस कि किस चीज़ का। मैं तो यही मानूंगा, जनरली स्पीकिंग के सारी वैक्सीन खराब हैं। मैं शायद ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकता आगे, क्योंकि मैंने खुद लगाई हैं और बच्चों को भी लगाई थी, जो हमारे बच्चे सब पेशेंट्स को जो लगाता था, जो तब आते थे। तो वो जो वैक्सीन थी, अब जैसे जो भी इंफॉर्मेशन तब अवेलेबल थी, उसके हिसाब से उनकी एफिकेसी उनके साइड इफेक्ट से बहुत ज़्यादा थी। ये मैं कहना चाहता हूँ। जी, एफिकेसी की तो हम मतलब आज के डिस्कशन के स्कोप से बाहर है, तो वो हम बात डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन जो कहने का मतलब ये है कि जब हम अगर दे रहे हैं, तो एक तो इन्फॉर्म कंसेंट होना चाहिए, वो भी थोड़ा अलग है इस आज के डिस्कशन से, स्कोप से। लेकिन जो पैकेज इंसर्ट होता है, वैक्सीन का पैकेज इंसर्ट एक होता है, वो भी दिया नहीं जाता है। तो बेसिकली जो हम लोग लेते, मतलब जिन्होंने लिया है, उनको पता ही नहीं होता है कि उसमें है क्या। राइट, मैं एग्री करता हूँ, पूरी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए हर चीज़ के, पैकेज इंसर्ट पे हो या किसी तरीके भी, मतलब ऐसे एडवर्टाइजमेंट भी नहीं होनी चाहिए। जैसे टीवी पे एडवर्टीजमेंट आती है कि ये चिकन पॉक्स वैक्सीन लगा लो, आजकल आ रही है, अमिताभ बच्चन डरा रहा है लोगों को, ये शिगेला पता नहीं कौन सी वैक्सीन है, तो वो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसे डरावनी टाइप है, फियर क्रिएट करना। ये जो सारी चीज़ें अनएथिकल हैं। अगर वाकई वैक्सीन इफेक्टिव है तो लेट द। अब प्रॉब्लम यह है कि वैक्सीन से भी दिक्कत यह है कि जो मेडिकल एसोसिएशंस हैं, अगर वो कंपनियों से स्पॉन्सरशिप लेती हैं, तो वो मैं उसको रिस्की मानता हूँ, उनकी रिकमेंडेशन को। तो इसलिए ये मामला जो है वो सीरियस है, मैं ये तो मान के चलता हूँ। पर ब्रॉडली मैं क्योंकि डील नहीं कर रहा इन चीज़ों को, तो मैं अभी कुछ इससे ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा
पर जो भी वैक्सीन कंपनियों से फंडिंग लेके अगर कोई स्टेटमेंट देता है, वो उसको मैं बहुत भारी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट समझता हूँ। जो डॉक्टर हों या पीडियाट्रिशियन हो या फिजिशियंस हों, अगर उनसे पैसे लेके स्टेटमेंट देते हैं कि वैक्सीन ये लगवा लो, तो वो काफ़ी मेरे हिसाब से प्रॉब्लमेटिक है। जी, लेकिन आप ये एग्री तो करते हैं कि वो डरा रहे हैं हमें, अमिताभ बच्चन हो गया या बाकी जो भी सेलिब्रिटीज है, वो टीवी में आके, और उनका प्रमोशन है, चाहे वैक्सीन हो चाहे कोई दूसरा फूड आइटम, चिप्स हो, बिस्किट्स हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, वो बंद होना चाहिए। हाँ, वो तो वैक्सीन के लिए तो डरा के लगाते हैं ना कि आप बीमार हो जाएंगे। अब खाने के लिए तो नहीं बोलते ऐसा कि आप बीमार हो सकते हैं, है ना? तो ये देखिए ना, जो चीज उनको बेचनी है उसके हिसाब से ही बोलते हैं वो। ये समझ आ रही है ना इससे कि वैक्सीन आप तब लगाएंगे अगर आपको बीमारी का डर होगा। जैसे इंश्योरेंस वाले कहते हैं कि आप इंश्योरेंस कराइए, अगर नहीं तो कल को डेथ हो गई या कुछ हो गया या बीमारी हो गई तो आप क्या करेंगे, क्योंकि सारा कुछ प्राइवेट सेक्टर के। वैक्सीन के लिए आपको डराया जाता है, उसके बाद आपको खाने के लिए आपको बोला जाता है ये हेल्दी है, आप खाइए। वही पदार्थ जो आपको नुकसान कर सकते हैं। सो ये मार्केटिंग है, ये तो चैलेंज करना पड़ेगा इसको ब्रॉड लेवल पे। अगर चैलेंज नहीं करेंगे हम तो ये तो ऐसे एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। कंपनियों का काम है, उनको सेल करनी है बाई हुक और बाई क्रुक। कोई भी कंपनी हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, वो यूजफुल हो या हार्मफुल हो, वो मार्केटिंग उसी की करते हैं ज़्यादा, जो आमतौर पे लोग अपनी मर्जी से ज़्यादा नहीं खरीदते, जो कंज्यूमर प्रोडक्ट हो या कुछ भी हो। ओवर। राइट सर, तो वो लेबल पढ़ेगा इंडिया वाले कैंपेन में, मे बी मेडिसिन को ब्रॉडली भी अगर इंक्लूड कर सकते हैं तो शायद अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है, वो तो उनसे बात की जा सकती है। वो लेवल पड़ेगा, अच्छा है। उसमें दो चीज़ें हैं जो लेवल पड़ेगा। ये भी जो पब्लिक एजुकेशन है, जो पब्लिक एजुकेशन देखिए अब कहाँ तक रीच है आपकी, आज कितने लोग सुन रहे हैं और कितने लोगों को वो आगे बता पाएंगे, कितने लोग उस पर असर करेंगे। हमारा मानना ये है कि पब्लिक लॉ होना चाहिए जो एडवर्टाइजमेंट को बंद करे और लेबल पे वार्निंग हो, ताकि ये बार बार एजुकेशन के कैंपेन भी ना करने पड़े। क्योंकि ये इसकी रीच क्या है, मान लीजिए लेबल पड़े कि इंडिया या जो फूड फार्मर करते हैं, आई नो हिम वेरी वेल, उनसे बात होती रहती है मेरी, और वो मान लीजिए 1 मिलियन लोगों के पास चले गया, मान लो 2 मिलियन 3 मिलियन ने देख लिया, तो भारत की पॉपुलेशन देखिए कितनी है। तो कैसे, मतलब एजुकेशन जो है, ये इंडस्ट्री भी इसी तरफ चाहती है कि इंडस्ट्री चाहती है कि आप एजुकेशन की तरफ जाइए। सरकार भी यही चाहती, इंडस्ट्री की बात सुन वो भी यही चाहती है कि एजुकेशन की तरफ जाओ, पब्लिक एजुकेशन। मैं ये नहीं कहता कि पब्लिक एजुकेशन नहीं करनी चाहिए, मैं ये कहता हूँ कि पब्लिक एजुकेशन से आप नहीं सब तक पहुँच पाओगे क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। सरकार के पास रिसोर्स नहीं है, एक ट्वीट करके थक जाती है सरकार, हेल्दी फूड या अनहेल्दी फूड की, वो 40-50 लोग देख लेते हैं या रीट्वीट कर देते हैं। उससे ज़्यादा मुझे देखिए सरकार की तरफ से आप देखते हैं कोई एडवर्टाइजमेंट आती हो? कभी देखा टीवी पे सरकार ऐड दे रही हो कि टमाटर खाओ, गोभी खाओ या आलू खाओ या सब्जियां खाओ, हरी सब्जियां? कोई कभी मैंने तो नहीं देखा। अगर कभी करी हो तो इसका मतलब वो रेयर करते हैं। सो सरकार के पास भी रिसोर्सेज नहीं है ऐसे काम करने के, जहाँ वो रिसोर्सेज हैं तो लगाना नहीं चाहते। तो मेरा मानना यह है कि ये लेबलिंग से ऊपर है कि एडवर्टाइजमेंट को बंद कराया जाए और बाय लॉ बंद कराया जाए। ओवर। राइट सर, आई विल ओपन अप फॉर ऑडियंस क्वेश्चन। जिनके पास क्वेश्चंस है वो अपने आप को अगर अनम्यूट नहीं कर पा रहे तो हैंड रेज करें, हम अनम्यूट कर देंगे। तो तब तक एक और क्वेश्चन मेरे मन में था कि जो आपने पहले बताया था कि वो ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर जो इसका भी बढ़ रहा है सोसाइटी में, तो उसका मतलब कुछ स्पेसिफिक डेटा है क्या कि वो अर्बन एरियाज में ज्यादा है, ऐसा करके कुछ है क्या? अर्बन में थोड़ा ज़्यादा है, पर ओवरऑल बहुत ज़्यादा हो गया है कि जैसे
अभी भारतवर्ष की जो पॉपुलेशन है 20 ईयर से ऊपर, उसमें एवरी 1 in 4, 4 में से एक इंसान, मैन या वुमेन, दे आर ओबीस. 1 in 4 men और women आर डायबिटिक और प्री डायबिटिक. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर भारत में अभी रफली 10-11 करोड़ के करीब लोग हैं जो 10-11 के करीब हैं डायबिटिक हैं, और 15 करोड़ के करीब प्री डायबिटिक है. जो ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन, वो 1 in 3 है. पॉपुलेशन का 20 ईयर से ऊपर 1 in 3 सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन. तो ये तो इतना, मतलब इससे ज़्यादा क्या आप एक्सपेक्ट करोगे? अगर ये हम डाइट में अपने में, हम तो अभी वेस्टर्नाइज डाइट को अडॉप्ट करी जा रहे हैं, बढ़ रही है डे बाई डे, हमारे बहुत तेज़ी से बढ़ रही है. ये जितना भी, अगर हमारी डाइट, जैसे मैंने पहले भी बताया था, 10% से ज़्यादा हिस्सा अगर इससे आता है तो आप ये देख लीजिए, ये आपको सेहत को इंडिविजुअली भी नुकसान कर सकता है. जो टोटल डाइट अगर आप लेते हैं 2000 कैलोरीज, अगर 200 कैलोरी से ज़्यादा आप पैकेज फूड से ले रहे हैं, 200 कैलोरी बहुत थोड़ी सी एक चॉकलेट से आ जाती है. तो ऐसे ही एक जूस पी, जैसे ये अमूल का पीछे ऐड आया था, लस्सी, अमूल लस्सी, अमूल का मिल्क शेक, ये वो लस्सी है, छोटा सा इतना सा गिलास है, वो आप एक बार पीते हैं, 25 ग्राम चीनी आपके अंदर चली जाती है एक लस्सी पीने से. तो ये जो चीज़ें हैं हम गिनती में नहीं लाते, अपनी डाइट में गिनते नहीं हैं इनको. हम डाइट में गिनते हैं जो हम खाते हैं घर पे, नाश्ता, लंच, डिनर, इस तरह की चीज़ें. हम अगर ये वाली चीज़ों को ध्यान रखें कि हमने निबलिंग किस चीज़ की करी, बाहर क्या खाया, पैकेज जाते जाते बस में या गाड़ी में या किसी में जाते जाते क्या खाया, वो पैकेट में क्या था, कितने ग्राम चीनी चली गई अंदर, या फैट या कितना, वो माइनस थोड़ा करते हैं अपनी डाइट से. अपनी डाइट उतनी ही रहती, तो वो हमेशा एक्सेस कंजम्पशन में चला जाता है आपके बॉडी में. इसलिए ये कॉशन है कि 10% से ज़्यादा ना ही खाएं तो अच्छा है. जी, किसी ने चैट में पूछा था, मुझे पता नहीं वो अभी है कि नहीं ऑनलाइन, उन्होंने पूछा था, इज यूजिंग फ्रिज टू स्टोर वेजिटेबल्स, चटनी, फ्रूट्स ओके? हाँ, मेरे ख्याल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उसमें. देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो इधर उधर फैली हुई हैं. हर चीज़ में जो बैक्टीरिया फ्लरिश करते हैं, वो उनके लिए कोई ना कोई फैक्टर होना चाहिए फ्लरिश करने के लिए, कहीं पे भी हो. तो वो चीज़ें, उन्हीं में ही बैक्टीरिया फ्लरिश करते हैं. तो ऐसी चीज़ों में नहीं करते हैं जो सब्जियां हैं या कुछ है, अनलेस वो कंटेमिनेटेड हो तो फिर तो करेंगे ही. अगर आपकी कुकिंग है, आपने करी है, उसी को करके आप रखते हैं फ्रीज़र में, फिर आप एक बार, बहुत ज़्यादा बार फ्रीज़र से निकाल के बार बार, मतलब डी फ्रीज करके फिर दोबारा फ्रीज, उसी को ना करें, क्योंकि मल्टीपल यूज़ ना हो. फ्रिज में रखने से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप वो निकाल के खाते रहते हैं. राइट सर. ऑडियंस में किसी को क्वेश्चन तो प्लीज अनम्यूट करें अपना या हैंड रेज करें. जो हमारे दादी की रेसिपीज थी, तो वो रेसिपीज इजीली अवेलेबल नहीं है एक्चुअली, जो मतलब होम प्रोसेसिंग के लिए. तो वो अगर इजीली अवेलेबल हो सके तो शायद ये कुछ अवॉइड कर सकते हैं हम लोग. वो रेसिपीज कहाँ पे अवेलेबल है, या उसके कुछ लिंक्स मिल सकते हैं तो बाहर का प्रोसेसिंग, मतलब प्रोसेस फूड थोड़ा सा हम लोग कम कर सकते हैं. मेरा ख्याल में ऐसा कोई हमारे पास तो कोई बहुत पुराने ज़माने के कोई रेसिपीज़ के लिंक नहीं है, पर मैं ये मानता हूँ कि जो भी घरों में कुकिंग हो रही है वो सारा कुछ जनरेशन से जनरेशन चलता है. तो जो भी कुक्ड हैं, सारी चीज़ें प्रोसेस्ड ही हैं हमारे घर में. दाल बनाते हैं या सब्जी बनाते हैं, वो भी प्रोसेस्ड है.
आप दही बनाते हैं वो भी प्रोसेस्ड है, आप घर में ब्रेड बनाते हैं वो भी प्रोसेस्ड है। तो ये जो चीज़ आप कह रहे हैं कि रेसिपीज़ की, हम चीज़ों के नाम तो बता सकते हैं, जो मैंने डॉक्यूमेंट का आपको दिया उसमें हैं, चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं। अब वो वेरी करेंगी, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट और ईस्ट में वेरी भी करेंगे, इवन हर स्टेट में वेरी कर सकती हैं। इसका तो मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, पर मैं ये मानता हूँ कि जो भी आपके घर में अभी हो रहा है वो दादी से ही बना है ना, वो दादी ने ही सिखाया होगा किसी को, तो उसने आगे किया। हेलो। Yes, please हाँ go सर, on. हाँ सर, ये मेरे पास में एक प्रोटीन विथ ग्रीन टी का एक डिब्बा है और उसमें मतलब एनर्जी 4.68 है, प्रोटीन 14.54% है और फैट 10% है और ग्रीन टी 41.67% है। तो क्या ये सही है, खाने लायक? न्यूट्रीलाइट कंपनी का है। मैंने समझा नहीं, क्योंकि आप टी बोल रहे हैं, चाय है ये ग्रीन टी के लिए मतलब चाय का अल्टरनेट करके जो बताए थे मेरे को कि चाय पीना अच्छा नहीं है, हानिकारक है, तो ग्रीन टी पीते जाओ। तो वो ग्रीन टी के लिए ये डॉक्टर ने ही एक डॉक्टर ने ही बताया है। अब पता नहीं वो कितना सही है और कितना नहीं, लेकिन इसमें ये आप उसके, इंग्रेडिएंट है। अगर आप बाकी इंग्रेडिएंट देख लीजिए, अगर उसमें केमिकल एडिटिव्स वगैरह डले हुए हैं तो कोई फ़ायदा नहीं ऐसी ग्रीन टी का। ग्रीन टी जैसे मिलती है पानी में डाल के ग्रीन टी पीते हैं लोग, जो वो ठीक है। अगर आप दूसरी चाय नहीं पीना चाहते तो जो ग्रीन टी वैसे मिलती है बाजार में, वो उसको पानी में डाल के पिए ना, आप डिब्बे क्यों लेते हो उसके? आप इसमें कभी कि फिर प्रोटीन डला है, ये डला है, वो टी थोड़ा हुई। प्रोटीन में कैसे हो सकता है इतना चाय में? कहाँ दूध डलता है चाय में? तो अगर चाय दूध वाली है, अगर ये भी दूध का पाउडर डाल के प्रोटीन डाला है उन्होंने, तो फिर तो ये चाय का ही मिक्स हो गया ना, ये ग्रीन टी नहीं हुई। ग्रीन टी तो ग्रीन लीव्स होते हैं, चाय की पत्ती होती है ग्रीन, उसका उसको गर्म पानी में डालते हैं, थोड़ी देर रखते हैं, वो पी जाती है। इसका आप डिब्बे में अच्छी तरह चेक कर लीजिए, बाकी केमिकल इंग्रेडिएंट होंगे इसमें जरूर, जो डिब्बों में बिक रही है। इसमें लिखा है कि एसेंशियल अमीनो एसिड है, आइसोल्यूसिन, फिर लुसिन, छोड़ फिर दीजिए इसको, अच्छा। अब छोड़ दीजिए ये केमिकल्स हैं। जो देखिए, जो कोई भी डिब्बा या कहीं से कुछ भी खरीदते हैं आप बाहर से, अगर हाँ, आपकी किचन में वो प्रोडक्ट नहीं है जिसका नाम उस पे लिखा हुआ है, ये हाँ, आप ये आइसोल्यूसिन वगैरह आपके किचन में तो नहीं होता ना, नहीं नहीं, हाँ हाँ, तो इसका मतलब वो आपके खाने की चीज नहीं है, केमिकल है। ओके ओके ओके। कोई भी प्रोटीन पाउडर भी मिलते हैं, प्रोटीन शेक्स भी मिलते हैं, प्रोटीन बहुत पॉपुलर है, जैसे जो लोग जिम जाते हैं वो उनके इंस्ट्रक्टर उनको प्रोटीन पाउडर, उसमें भी ध्यान से देखिए क्या क्या डला हुआ है, चीनी कितनी डली हुई है, स्टीरॉयड डले होते हैं कईयों में। सो मेरा मानना ये है कि अगर केमिकल डले हुए हैं तो उसको छोड़ दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है? I would like to ask a question. प्लीज। Yeah. Good afternoon, sir. I'm Dan Marcus. So, congratulations on all the work that you have been doing, and want to check with you. Okay, you say that the government doesn't have resources to advertise right things. So the things that the right foods, etc., to eat. So your organization more pressure on to be doing just that, giving information out, okay, what are the right foods, because in school fortified foods and other foods are being given by government themselves. So there's an issue, of course. What I'm saying is that they don't have the will like this, so they are not doing it. But actually, the people in the country who know that a lot of poorer, uneducated, or even educated section understand that
the food that they have drunk and it's so harmful. So don't you think the government should be pressurized a bit more on this aspect? That's one question. Second question is that actually seeing that the government has a lot of money to advertise the vaccination, to push the vaccinations. So it's like, so the final thing is that when it suits them, will say, and it doesn't suit them, not say. So your comments. Kiran, I was not able to hear your voice. Have been interrupted. I don't know the internet. If I can get your question right, was it that fortified foods by the government given is that the question on the fortified foods? No, not that. Clear now, ma'am? You are breaking a bit. Is it okay for you to type the question and I can read it out? Okay, there is breaking up. Okay. Yes, Okay, I can't hear. Yeah. Oh, okay. It's very hard to understand. Yeah. Oh, okay. Okay, I'll type it to her. Yeah, you type it and I can read that out for you. Okay. Meanwhile, anyone else has any questions can please unmute themselves and ask the question. Yes, sir. I think what Kiran Martis was bringing up, I think I'll read out her question when she types it, but the question on fortified food and food being served as midday meals in school, that is something where I think we need to put attention to, because we really do not know what is being given to the children there. Frequently, we hear news of children falling ill after midday meals. Okay. So the fortification is a government policy. Fortification is a government policy was made by the pressure of the food industry, because one is that you fortify your oil or wheat or the grains or whatever. The second is that you allow the industry to use the fortification logo as well as the fortified food because all these ultra processed foods are in any case containing vitamins and other stuff also. So they call it fortified foods to be made popular so that people get more and more to the industrial foods. So that is the strategy which the industry uses all over the world. So it should be discouraged. So people have spoken. Just few days back, we heard that a report from the Niti Aayog also has indicated that fortification is not a good idea for eliminating malnutrition. So diversity of foods is the important issue here. कि डाइवर्स फूड खाइए, फोर्टिफाइड खाएं या ना खाएं उसका फर्क नहीं पड़ता है. सेम प्रिंसिपल शुड अप्लाई टू मिड डे मील्स. मिड डे मील या जो उसके नीचे जो स्कूल में जो ICDS में जो आंगनवाड़ी सेंटर में भी जो मील मिलते हैं 6 साल से कम बच्चे वालों को भी, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि वो हॉट कुक्ड मील होंगे. वहाँ पे वो पैकेज फूड नहीं देना चाहिए. अगर कोई देता है तो गलत है. तो वो अब उसकी सेफ्टी है और वो तो कुकिंग पे डिपेंड करेगा. वहाँ पे जो कौन का कुक कर रहा है कौन नहीं कर रहा, लोकल सर्वेलेंस है वो. आई डोंट थिंक हम बहुत दूर बैठे उसके ऊपर कोई वो तो बहुत मतलब एक विलेज के लेवल पे आप देखिए कि जो भी कुकिंग हो रही है स्कूल में वो स्कूल के प्रिंसिपल की जिम्मेवारी है या जो कुक है उसकी जिम्मेवारी है. अब मुझे नहीं लगता कि स्टेट लेवल पे कोई बैठा ऑफिसर भी उसको देख पाएगा. हालांकि वो क्वालिटी में जब तक सब लोग नहीं जुड़ते साथ, स्कूल और फिर फैमिलियां जुड़े हैं साथ भी, जो बच्चों को मिल रहा है, फैमिलियां जाके खुद ऑब्जेक्शन करें तो लोगों की आवाज जो है वो सुनी जाएगी. जी. Thank you, Dr. Arun. I'll read out Kiranji's question now. So basically, what she's asking is, can your organization push the government to talk about avoiding unprocessed foods? Because we also see that the government has enough resources to push vaccines. So resources की बात तो है नहीं, मतलब सही जगह शायद लग नहीं रही है.
our organization is a basically जो न्यूट्रिशन एडवोकेसी इन पब्लिक इंटरेस्ट है ना, वो एक थिंक टैंक है. हम 8-9 लोग हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं सारे, और वो विदाउट एनी रिसोर्सेज हम काम कर रहे हैं. कोई फंडिंग नहीं लेता है कहीं से भी. तो जो ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया BPNI इज ए लीगल एंटिटी, वो उसको होस्ट करती है. अब BPNI भी करेंटली इज फेसिंग ए वेरी सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस. तो अभी हम बहुत ज़्यादा काम को एक्सपैंड नहीं कर रहे कि 2-3 लोग हैं काम करने वाले, सिर्फ उनका भी सैलरी दे नहीं पाते हम अभी. तो ये एक प्रॉब्लम है हमारे. हम ये भी देखें, कभी ना कभी कैंपेन बनाएंगे, अगर AIM के मेंबर्स हों जो कुछ चाहें, कोई डोनेट करना इस संस्था को, तो वी विल वेलकम दैट टू सस्टेन द वर्क विच वी आर डूइंग. करंटली वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट टू गेट ए लॉ, कि लॉ बने, वो उसको 5 साल लगे, 6 लगे. अभी हम पॉलिसी को एनालाइज करके सरकार को डे बाय डे हम चिट्ठियां लिखते रहते हैं, और वो कोई भी एविडेंस आता है उनसे शेयर करते हैं. तो वो अभी मतलब जो बाकी लोग हैं उसके 8-9 मेंबर हैं, वो अभी कंसल्टेंसी टाइप काम करते हैं कि जैसे मैंने कुछ लिखा तो मैं सबसे शेयर करता हूँ, वो उसको फिर सारे फाइनलाइज करके तो हम पब्लिक कर देते हैं. जैसे अभी हुआ था ये एक मद्रास क्या बॉम्बे या कहीं पे भी जो CFTRAI है, वो मैकडॉनल्ड के साथ पार्टनरशिप किया उन्होंने. तो एक संजीव कपूर शेफ हैं, उन्होंने उसके साथ पार्टनरशिप किया मैकडॉनल्ड के साथ, उसको एंडोर्स किया उनके प्रोडक्ट को. तो हमने वेरी क्विकली वी थॉट एंड वी ड्राफ्टेड ए स्टेटमेंट एंड मेड इट पब्लिक. इस तरह के काम हम करते हैं कि जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो वो हम प्रायोरिटी पे करते हैं, ताकि ये जो इंडस्ट्री और सरकार की मिक्सअप है, या इंडस्ट्री या पब्लिक फिगर्स का आपस में मिक्सअप है, ये रुके किसी तरीके. क्योंकि ये नहीं रुकता तो आप देखिए ना, अगर आज शेफ आपके कल को खिलाने लग जाएंगे हार्मफुल फूड, तो फिर उनकी इंटेग्रिटी का भी क्वेश्चन है. उनका काम तो कैलेंडरी फूड के ऊपर है ना, कि नई नई रेसिपी बनाना, ये करना, वो करना. बट वो अब मैकडॉनल्ड के बन्स, मैकडॉनल्ड के बर्गर प्रमोट कर रहे हैं. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि ग्रीड से हटके इनको काम करना चाहिए. आगे अगर आपके पास कोई कमी हो फिर भी बंदा करे. ये शेफ जो हैं वो हर चीज़ की एडवर्टाइज करते हैं, हमने कभी नहीं रोका उनको. रोक तो सकते नहीं हम, मैं कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया है. जैसे वो ब्लेंडर है, मिक्सर है, वो करते हैं, ठीक है, करें अपना. अगर वो कल को आप भी कोई फैक्ट्री लगाते हैं तो लगाओ. पर अगर लोग एज ए शेफ अगर लोगों को आप बर्गर खिलाओगे तो देन वी क्वेश्चन दैट. सो आई विल ट्राई विच एवर वे आवर ऑर्गेनाइजेशन कैन do, but there are limitations in the organizational work. We are very few people to work along, so we are trying our level best to get a law on advertising. Thank you. Right, sir. Sir, I have a question. The vaccine ingredients. I have listened to a video by Dr. Kothari. So the vaccine ingredients contains bovine serum of a 1-day-old male calf, and it is true for all vaccines. So how come this is right, and how come this is being allowed in a country which is predominantly vegetarian, and is it not a cultural invasion of India in a sense? I have no knowledge about this. Please, I won't be able to answer this question. The doctor who has already told you, I think this can only be asked to him, or people can challenge the government if such things are. I can't get an opinion on this. Okay, I have put it in this group, and he has elaborated with all the documents with him. So I was really shocked. I agree with you what you are saying, but he has told you, if you believe in that, you should then ask the government. I cannot comment because I'm not knowledgeable on manufacture of vaccine or other things, as I said earlier. So please restrict to the packaged food. Yes, sure. That's what I'm expert on. So utilize my expertise. Sure. Sure. Thank you. Anyone else has questions?
anyone who has question can unmute themselves. If they are not able to unmute, just raise your hand. We'll be unmuting from our end. So it looks like, Dr. Arun, we don't have any more. Hello. Yes, please go Hello. on. We are. Yes, go on. Hello. I have one question. ये जो प्रोसेस मीन्स व्हेन वी से कि ये जो बिस्किट्स का पैकेट आता है, बिस्किट सपोज फॉर एग्जांपल पार्ले जी, ब्रिटानिया का, तो उसमें उसका बिस्किट का लाइफ 6 मंथ लिखते हैं वो, फॉर एग्जांपल 6 मंथ. बट आपको लगता है रियली ये बिस्किट, सो पार्ले जी का एग्जांपल लीजिए, 6 मंथ उसका लाइफ है, तो मुझे ऐसा हम वेयर शुड बी कंप्लेट सो दैट उसका लाइफ कम हो जाए, यानी कि उसका फॉर एग्जांपल it is written on the this packet ki use up to 6 month, it should be not more than 1 month. तो ये लिखने के लिए कहाँ कांटेक्ट करने का, which agency should we contact? वो तो फूड सेफ्टी अथॉरिटी को कर सकते हैं आप, क्योंकि वही ये इन चीज़ों को वो कंट्रोल करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है वो 6 महीने के लिए है या साल के लिए है या एक महीने के लिए है. वो आपके पास कोई एविडेंस है उसका, तो भी 1 महीने के बाद खराब हो जाते हैं, तो आप वो एविडेंस दे के ही बात कर सकते हैं. मतलब आपका ओपिनियन नहीं चलेगा, क्योंकि उन्होंने भी कुछ सोच के बनाया है. वो साल इसीलिए तो वो बनाते हैं 6 महीने साल चलने वाली चीजें, ताकि ये बिकें. इसीलिए तो बनाते हैं, इसीलिए तो आप दूर जा रहे हैं नेचुरल फूड से, क्योंकि आपको कन्वीनियंस है, फटाफट आपको मिल जाता है जब भी चाहिए. ये तो बहुत गलत है. लेकिन नहीं, गलत आप कहने के लिए आपको गलत, हम तो कह रहे हैं वैसे ही वो अनहेल्दी है. इसमें अगर 1 महीना लिखवा भी लेंगे आप, तो उसमें वो हेल्दी नहीं हो जाएगा. ये मैं कहना चाहता हूँ, समझ नहीं रहे मेरी बात. अगर आप 2 दिन भी लिखवा लेंगे तो भी वो हेल्दी नहीं हो जाता. तो आपको ये लिखवाने के लिए क्यों टाइम खराब करना है अपना. आप ये लिखिए उनको कि इसका प्रमोशन रोकिए, इसमें चीनी की मात्रा है वो बताएं. वो आपको ये कोई फायदा नहीं हो रहा है 1 महीना लिख के, कि जब तक आपके पास एविडेंस ना हो कि 1 महीने के बाद उसमें या तो फंगस लगता है या उसमें कुछ और प्रॉब्लम आती है, तो वो उसका कंप्लेंट कर सकते हैं फूड सेफ्टी अथॉरिटी को आप. पर ये आपका ओपिनियन नहीं चलेगा और ना ही उसका फायदा है मेरे हिसाब से. अच्छा, बट वो उसका एफएसएस का कुछ ट्विटर अकाउंट है क्या? वो कहाँ पे मेल करने का कुछ भी रहेगा ऐसा कुछ कंप्लेंट करने के लिए? वो वेबसाइट पे जाएंगे एफएसएसआई के, ट्विटर भी है उनका एफएसएसआई का, तो उनकी वेबसाइट पे है एफएसएसआई का ईमेल. ओके 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 ओके, थैंक यू. वेलकम. अगर किसी के पास कोई और क्वेश्चन नहीं है तो मे बी हम 1-2 मिनट में रैप अप कर लेंगे. 1 घंटा हो गया, लेकिन कोई क्वेश्चन है तो 1-2 क्वेश्चन शायद हम ले लें. सर जी, आपने जानकारी अच्छा दिया, बहुत धन्यवाद आपका. ये हमें पता नहीं था इतने. चलो अच्छा है, आप बाकी लोगों को भी बताएं. जी जी जी, हम आपका प्रेजेंटेशन सर अपने वेबसाइट में, अगर आपके परमिशन है तो अपलोड कर देंगे. प्लीज डू एंड शेयर विद एनीवन यू लाइक. Right, I have it. I will get uploaded on our website and will promote it too. बाकी भी जो भी इंफॉर्मेशन आप हमारे तरफ से शेयर करवाना चाहेंगे आप बता देंगे, तो हम शेयर कर लेंगे जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा सबके लिए. ठीक है, मैं आपको कांटेक्ट करूंगा लेटर. 1 महीने के बाद हम एक बना रहे हैं, अस्पतालों के ऊपर बना रहे हैं, कि जो अस्पतालों में जो डिब्बा बंद दूध देते हैं, तो उनको अस्पतालों को ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली बनाने के लिए हम कुछ टूल्स तैयार कर रहे हैं. तो जहाँ पे भी AIM के मेंबर हैं, वो जो भी अस्पताल जहाँ बच्चे पैदा होते हैं या उनके फैमिली में कोई मेंबर हो जो प्रेग्नेंट है, तो उनके लिए वो टूल्स बना रहे हैं हम. तो मैं आपको कांटेक्ट करूंगा, अगर AIM उसको भी कैंपेन मोड में लाके लोगों तक पहुंचा सके तो अच्छा रहेगा. जी सर, बिल्कुल. अभी रिसेंटली नहीं, मतलब लगातार सुनने में आता है कि किसी हॉस्पिटल में 10-12 बच्चे एक साथ मतलब उनकी डेथ हो जाती है. मतलब
ये काफी न्यूज में आता है, रेगुलरली आता है, तो वो क्यों होता है, मतलब क्या देते हैं उनको, कौन सा मिल्क देते हैं, क्या करते हैं, या कोई और मेडिसिन कुछ है, वो तो हमें श्योर नहीं है। लेकिन हाँ, ये अच्छा स्टेप है आपका सर, ठीक है, आप हमें अगर ब्रेस्ट फीडिंग बढ़ेगी, अस्पतालों में पैदा होते ही डिब्बे नहीं लगेंगे, तो बच्चों में बीमारी कम होगी। जी बिल्कुल सर। सर आई थिंक हमारे पास ऑडियंस के पास शायद और कोई क्वेश्चन नहीं है। आई कैन नॉट सी एनी रेज हैंड और यस प्लीज गो अहेड। ये छोटे बच्चों को जो अपन वैक्सीन लगाते हैं, छोटा गोवर वगैरह 6 महीने से लगाना चालू कर देते हैं, वो लगाना क्या इसका सही है? मुझे इसका जवाब नहीं आता है। मैं बताया, मैं शुरू से ही क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, ना ही मैं अपडेटेड हूँ इसके लिए कि कौन सा सही है या नहीं है या कब लगना चाहिए, तो मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा आपको। जी डॉक्टरी नहीं करता हूँ आजकल, मैं सिर्फ पॉलिसी पे ही काम कर रहा हूँ, जो फूड पॉलिसी है या ब्रेस्ट फीडिंग की पॉलिसी है। तो मैं अर्ली 90s से बाद प्रैक्टिस नहीं करता। जी सर, बाकी दर्शकों को रिक्वेस्ट है कि हमारे वेबसाइट में काफी इंफॉर्मेशन है, वो देख सकते हैं वैक्सीन के बारे में। तो अभी जो भी टॉपिक है उस पे कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। ठीक है सर, आई थिंक क्वेश्चंस कोई और है नहीं, so maybe we can wrap it up. Sir, thank you so very much for your time and for the information and the knowledge that you have shared with us. We are privileged. Thank you for having me, Deepika, and we'll be in touch. We'll be in touch, sir. Yes, please do share whatever information you want us to share ahead, and maybe for some campaigns that where we may require your inputs, we will also reach out to. Sure. Thank you everyone for joining. Thank you, sir, so much. Have a good day. Bye-bye. Thank you, doctor. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye. Please share the recording.